अनंतामराधीश्वरः पद्मासद्मपदाम्बुजः परमचित् लीलाप्ततत्त्वव्रजः विद्यानद्युदयाचलो मितबलः शान्ताखिलैनो मलो दद्यान्नस्त्रिजगन्नतिं गुणमणिं व्रातोज्ज्वलालङ्कृतिम्। छोटा माइक लगा। नमस्ते। संक्षेप समाचार को मूलाचार ग्रंथ में औघिक समाचार कहा गया है। तो उस औघिक समाचार में जो 10 भेद किए थे, उन 10 में से 9 का अपन ने स्वाध्याय किया था। जो अंतिम भेद है उसका स्वाध्याय अब करने जा रहे हैं। इसमें औगिक समाचार में अंतिम भेद जो है उसका नाम है संश्रय। अब यहाँ पर स्वयं आचार्य महाराज उसका प्ररूपण कर रहे हैं। आचार्य वीरनंदी सिद्धांत चक्रवर्ती विरचित आचार सार ग्रंथ में यह द्वितीय अधिकार समाचार नीति अधिकार है, समाचार नीति का अध्याय है। तो इसमें 16वां जो श्लोक है वहां ये संश्रय समाचार का वर्णन। विनय क्षेत्र मार्गाणां संश्रय सुख दुःखयोः सूत्रस्य चेत्ययं पंच प्रकार संश्रय स्मृतः। 5 प्रकार का संश्रय समाचार होता है। विनय संश्रय, क्षेत्र संश्रय, मार्ग संश्रय, सुख दुख संश्रय। विनय, क्षेत्र, मार्ग, सुख दुख और उत्तरार्ध में सूत्रस्य च, सूत्र संश्रय। तो इन 5 के आश्रय से जो समाचार नीति चलती है वो संश्रय समाचार। संश्रय का आश्रय होता है। वीक्षागंतुक मायांतम यतिमुत्थाय संभ्रमात् पदानि सप्त गत्वा च कृत्वा तद्योग्य बंधनम मार्गश्रांतिमपोह्यास न प्रदानादि यत्नतः त्रिरत्न सुस्थितादीनां प्रश्नो विनय संश्रय। सर्वप्रथम जो है विनय संश्रय, यानी विनय का आश्रय लेकर के साधु के प्रति बर्ताव करना। वो कैसे करना होता है? तो कह रहे हैं आयांतम आगंतुकम यतिम वीक्ष्य, आने वाले आगंतुक यति को देखकर संभ्रमात उत्थाय। संभ्रमात का अर्थ होता है हड़बड़ी से, एकदम सब काम छोड़ करके हड़बड़ी से उठ करके सप्त पदानि गत्वा, 7 कदम उनके समीप जाकर तद्योग्य बंधनम कृत्वा, उनकी योग्य वंदना करके मार्गश्रांतिम अपोह्य, उनके मार्ग की जो श्रांति यानी थकान है उसको दूर करके, अर्थात उनको आसन प्रदान आदि यत्नतः, आसन प्रदान करने आदि प्रयत्नों से उनके मार्ग की थकान को दूर करके फिर प्रश्न पूछना उनसे। पहले इतना काम कर लेना। त्रिरत्न सुस्थितादि नाम प्रश्न, आपके 3 रत्नों की सुस्थिति है, अर्थात आपका रत्नत्रय कुशल है, ये प्रश्न पूछना। और आदि शब्द से आपका स्वास्थ्य कुशल है, शारीरिक स्थिति ठीक चल रही है, आहार ठीक हुआ, निद्रा ठीक लगी, रात को सही स्थान मिला रुकने का, आदि आदि प्रश्न विनय पूर्वक पूछना। इसका नाम है विनय संश्रय। ये
अंतिम समाचार का प्रथम भेद है विनय संशय। एक बार पुनः सुन ले। सबसे पहले तो आगंतुकम यतिम आयांतम वीक्ष्य, आगंतुक साधु को जो बाहर से आए हुए हैं उनको आयांतम आता हुआ देखकर, यानी वो जब दिखते हैं तब संभ्रमात उत्थाय, जहां भी बैठे हैं कोई यहाँ वाले साधु वो हड़बड़ी के साथ उठ जाए, बैठे न रहे। साधु दिख जाए तो फिर वो बैठे न रहे, उठ जाए और उठ करके सप्त पदानी गत्वा, 7 डग 7 कदम 7 पद, गत्वा यानी जाकर, तद योग्य वंदनम कृत्वा, उनकी योग्य वंदना करके, आसन प्रदानादि यत्नतः, उनको आसन दे करके और आदि शब्द से उनके पैर वगैरह दबा करके, अथवा यदि श्रावकों के माध्यम से जो पादोष्ण कहलाते हैं, इतना चल करके जो आए हुए होते हैं उनको, उनके पैर पादोष्ण कहलाते हैं, पैर गर्म है जिनके विहार के कारण, तो फिर उनके पैरों की सिकाई की जाती है। तो श्रावक आदि अगर वहां पर उपलब्ध हो तो फिर वो गर्म पानी आदि के माध्यम से उनकी थकान को दूर कर सकते हैं। तो उसमें फिटकिरी का भी प्रयोग करते हैं कुछ लोग, बाकी नमक का भी प्रयोग किया जाता है, कभी हल्दी, और जिन साधु के जोड़ों में दर्द है उनके लिए तो कपूर और नींबू, गर्म पानी में कपूर और नींबू अगर डाला जाए और फिर उसमें पैर भिगाए जाए 2 लोटे गर्म पानी में, और 10 मिनट के लिए बस पैर भिगाना है, तो पूरे शरीर के जोड़ों का दर्द वो पानी खींच लेते हैं। तो ऐसे जो भी उपाय, यहाँ आदि शब्द दिया ना, और यत्न का अर्थ होता है प्रयत्न। तो आसन प्रदान आदि प्रयत्नों से मार्ग श्रांति, मार्ग का जो श्रांति है ना, श्रम, जो श्रम है उसको दूर हटाकर फिर प्रश्न करना उनसे, त्रिरत्न सुस्थितादि नाम, आपका रत्नत्रय कुशल है, शारीरिक स्थिति कुशल है, आहार निरंतराय हो गया और निद्रा ठीक आई, ये सारे प्रश्न पूछे जाते हैं। ये विनय संशय कहलाता है। अब देखिए इस विनय संशय का वर्णन प्रवचन सार ग्रंथ में भी देखने योग्य है। ये अपन सारे ग्रंथों के आधार से इस बात को समझ लें, और ये अपने को अपने लिए सीखना है। कहाँ क्या चल रहा है उसको देखोगे तो परेशान हो जाओगे आप, और फिर आपके अंदर आर्त रौद्र ध्यान शुरू हो जाएगा। एक बार एक मुनिराज ने हमसे पूछा था कि मन को शांत कैसे रखना, तो हमने उनको यही उत्तर दिया था कि मुनियों के बारे में वो क्या करते हैं क्या नहीं करते हैं वो देखना बंद कर देना, और श्रावक लोग क्या करते हैं क्या नहीं करते हैं इसको देखना बंद कर देना, मन अपने आप शांत हो जाएगा। तो यहाँ जो आगम में लिखा है, जिसको कल्याण करना है उसके लिए है ये बात, और जिसको कहीं और से कुछ चाहिए हो तो वो ठीक है, वो स्वतंत्र है, सभी लोग स्वतंत्र है। जिसको जब मोक्ष जाना चला जाए, कोई आकुलता थोड़ी है। किसी को देर से जाना होता है तो ठीक है, वो यहाँ और काम निपटा ले पहले, बाद में वहां चला जाए। प्रवचन सार देख लेते हैं ना।
और फिर अपन आचार्य कुंद स्वामी के ग्रंथों में भी देख सकते हैं कि साधु का साधु के प्रति क्या बर्ताव होता है। बहुत महत्व की बातें हैं। अभी कुंद आचार्य महाराज का अपन दर्शन पावर देखेंगे। देखो प्रवचन सार की 261 क्रमांक गाथा में लिखा है, दिट्ठा पगदम वत्थम अबुट्ठाण पधाण की याही वट्टुग तदो गुणादो विशेषितवोत्युपदेशो। आगंतुक उत्तम पात्रभूत साधु को देखकर अबुट्ठाण पधाण क्रिया ही उठकर खड़ा होना है प्रधान जिसमें, ऐसी सभी विनय संबंधी क्रियाओं के साथ वट्टदु उनके साथ बर्ताव करें, पूरे विनय के साथ उनके प्रति बर्ताव करें। और तदो उसके बाद 3 दिन हो जाए तब क्या करना, गुणादो विशेषित, उनके अंदर जो भी गुण विशेष हो उसके अनुसार विशेष विनय करना। यदि उनके पास ज्ञान गुण अधिक है तो उनके ज्ञान की विनय करना, यदि उनकी तपस्या अधिक है तो तप की विनय करना, यदि उनके अनुभव अधिक है, कई ऐसे पुराने साधु होते हैं जिनके पास बहुत अनुभव होता है, वो अनेकों की संगति में रहे हुए होते हैं, तो उन सब का लाभ लेना है आपको। और आचार्य जयसेन स्वामी लिख रहे हैं कि कैसा बर्ताव करना है साधु को साधु के प्रति। तो लिखा है, आचार कथित क्रमेण पूर्व कथितम अपि पुनरपि दृढ़ीकरणार्थम विशेषेण तपोधन समाचार तो कथयति। यद्यपि तपस्वियों का परस्पर कैसा बर्ताव होता है, समाचार कैसा होता है, वो पहले बतला चुके हैं, तो भी यहाँ पर विशेष रूप से बता देते हैं कि अभ्यागत तपोधनस्य दिनत्रय पर्यंतम सामान्य प्रतिपत्तिम तदनंतरम विशेष प्रतिपत्तिम दर्शयति। आचार्य कुंद स्वामी अभ्यागत तपोधन अर्थात जो आगंतुक तपस्वी हैं, साधु हैं, उनकी 3 दिनों तक सामान्य विनय को और तदनंतरम 3 दिन के उपरांत विशेष विनय को दिखलाते हैं। कौन दिखलाते हैं? कुंद आचार्य। वर्ततु वर्तताम वट्टदु वर्तताम, बर्ताव करें। कैसे? सका कौन? तो बोले अत्रत्य आचार्य है। महाराज जी ध्यान से सुनने की बात है। अत्रत्य आचार्य, यहाँ अत्रत्य है ना, यहाँ विराजमान जो आचार्य हैं वो, बाहर से मुनि आ रहे हैं, तो यहाँ वाले जो आचार्य है ऐसा बर्ताव करे। कैसा? जैसा बता रहे हैं। किं कृत्वा, क्या करके? दिट्ठा दृष्ट्वा किम वत्थुम तपोधन भूतम पात्रम बस, दिगंबर मुनि को देख करके यहाँ अवस्थित आचार्य ऐसा बर्ताव करें। किम विशेषम पगदम, प्रकरण को प्राप्त जो साधु आ रहे हैं, जिनका वर्णन मूलाचार में निर्ग्रंथ श्रमणों के अंतर्गत किया गया है, ऐसे कोई श्रमण अगर आ रहे हैं तो यहाँ वाले आचार्य क्या करें? तो बोलते हैं कि उन साधु को देखकर, कैसे हैं वे साधु? अभ्यंतर निरुपराग शुद्धात्म भावना ज्ञापक बहिरंग निर्ग्रंथ निर्विकार रूपम,
केवल बाहर के निर्गंत दिगंबर मुद्रा को देखकर वो दिगंबर मुद्रा अपने आप में क्या सूचित कर रही है? वो ये सूचित कर रही है कि अंदर से उनके कोई राग द्वेष नहीं है और वो शुद्ध आत्मा की भावना अंदर चल रही है। उसकी सूचना देने वाला उनका बाह्य दिगंबर निर्विकार रूप है कि अंदर से वो शुद्धात्मा के आराधक हैं, रत्नत्रय के आराधक हैं। ये उनकी मुद्रा बता रही है। तो ऐसी मुद्रा के धारक दिगंबर साधु को देखकर यहाँ वाले आचार्य क्या करें? काव्य कृत्वा वर्ततम, बर्ताव करें उनके साथ। किन क्रियाओं के साथ बर्ताव करें? तो बोल रहे हैं अभ्यागत योग्य आचार भी, अभ्यागत योग्याचार विताप भी, रभ्युत्थानादिक क्रिया भी। आगंतुक साधु के योग्य चरणानुयोग में प्रतिपादित उठकर खड़े हो जाना आदि क्रियाओं के साथ बर्ताव करें उनके साथ। तो आचार्य श्री, आपने कल या परसों ही कहा था कि आचार्य विमल सागर महाराज श्री कोई मुनि भी आते थे तो फिर उनकी आवभगत करते थे, उनका स्वागत करते थे। तो यहाँ पर यही लिखा अत्रत आचार्य, यहाँ वाले आचार्य समागत जो साधु है उनका इस प्रकार समादर करें। 7 कदम के लिए लिखा है, 7 कदम जाए। और ततो दिनत्रयानंतरम, फिर 3 दिन के पश्चात गुणात गुण विशेष, जब उनके गुणों को पहचान लेते हैं आचार्य, 3 दिन में पहचान लेते हैं, तो फिर 3 आचार्य ने सत अपोधनो रत्नत्रय भावना वृद्धि कारण क्रिया फिर विशेषितव्य। फिर आचार्य ने पहचान लिया 3 दिनों में उनकी सब बातों को, तो रत्नत्रय की भावना को बढ़ाने में कारणभूत जो कुछ विशेष क्रियाएं होती हैं, तो उन क्रियाओं के माध्यम से विशेषितव्य है, उनकी विशेष विनय करें। अथ तमेव विशेषण कथयति इति उपदेश सर्वज्ञ गणधर देवादीनाम। ये सर्वज्ञ और गणधर देवों का उपदेश है कि आचार्य का कर्तव्य क्या होता है जब कोई साधु बाहर से आते हैं, उनको उठ करके 7 कदम तो चलना अनिवार्य होता ही है। फिर उनकी वंदना, तद योग्य वंदनम, उनकी योग्य वंदना करना होती है, और सारी बातें हैं। तो अभी यहाँ पर और आगे देखिए, ये सर्वज्ञ और गणधरों ने कहा है अतः तमेव विशेषण कथयति। अब इसको और विशेष रूप से बतलाते हैं। मैं तो इतने में कि हो सकता है कि सबको सारी बात स्पष्ट न हो रही हो कि वो आचार्य आकर क्या क्या करेंगे, तो वो आचार्य यहाँ पर समझा रहे हैं। आचार्य कुंदकुंद स्वामी 262वीं गाथा में कह रहे हैं अबुट्ठाणम गहणम वासणम पोषणं च सत्कारम अंजलिकरणम प्रणमम भणितमेह गुणाधिगाणम ही। अब वो 3 दिन बाद की क्रिया विशेष बता रहे हैं यहाँ पर। अब देखिए इसका विस्तार नीचे अपन आचार्य जयसेन स्वामी की शरण में जाकर के समझते हैं। भणितम कथितम यह अस्मिन ग्रंथे, इस ग्रंथ में ये कहा गया है कि ईशान संबंधी किनके विषय में, गुणाधिगाणम ही, जो गुणों में अधिक है, गुणाधिक तपोधना नाम ही स्फुटम, उनके प्रति 3 दिन बाद क्या करना है। ये 3 दिन, ये तो प्रारंभ के 3 दिन में जो सामान्य प्रतिपत्ति बताई थी कि उनकी थकान को दूर करना है, उनके कुशल मंगल को पूछना है, आहार आदि सारी बातें, वो जो प्रश्न पूछने के लिए कहा था वो उतनी बात तो सामान्य थी। अब विशेष विनय क्या करना है, तो बोल रहे हैं कि जो गुणों में अधिक है उनके लिए किम भणितम, क्या कहा है, तो बोले उनके लिए अभ्युत्थान ग्रहण उपासन पोषण सत्कार अंजलिकरण प्रणाम आदि कम, इतनी सारी क्रियाएं करनी होगी। 3 दिन हो चुके हैं, अब क्या करना है। अगर वो गुणों में अधिक निकले तो फिर अभिमुख गमनम अभ्युत्थानम, वो जब भी दिखेंगे आपको तो आप पहले उठ करके उनके सामने जाएंगे और ग्रहणम स्वीकार, आइए आइए, इस तरह उनको ग्रहण करना होगा, स्वीकार करना होगा। फिर तीसरा क्या करना है कि उपासनम शुद्धात्म भावना सहकार कारण निमित्तम सेवा,
शुद्धात्म भावना में सहकारी कारणभूत जो निमित्त है, ऐसी सेवा करनी होगी, उनकी वैयावृत्ति करनी होगी। और तदर्थमेव, और उसी सेवा के लिए अशन शयन आदि चिंता पोषण, उनका पोषण करना होगा। उनके मत का नहीं, अभी मत की बात नहीं चल रही है, मत तो सब जिनमती है। तो उनके अशन यानी आहार और शयन अर्थात शयन आदि की चिंता करनी होगी। और भेदा भेद रत्नत्रय गुण प्रकाशनम सत्कारम, भेद और अभेद रत्नत्रय रूप जो उनके पास गुण है, उनको अपने वचनों से प्रकाशित प्रकट करना, उनकी स्तुति करना, ये सत्कार है। और बद्धांजलि नमस्कार अंजलि करणम, और अंजलि बांध करके उनको नमस्कार करना होगा, ये अंजलिकरण कहलाता है। और प्रणाम किसे कहते हैं? नमोस्तुति वचन व्यापार प्रणाम है। और ऐसे अंजलि करने के बाद में झुक करके नमोस्तु ऐसा करना, ये है नमस्कार। लंबा वर्णन है, इसके उपरांत और भी कुछ विशेष बातें लिखी हुई। तो अभी तो अपन इतना समझ लेते हैं कि विनय संश्रय के अंतर्गत ये सारी क्रियाएं साधुओं के लिए अपेक्षित होती हैं। और जो साधु साधुओं में दूरियां उत्पन्न करते हैं, उनके कर्म बंध का कोई प्रायश्चित संभव नहीं है। कहाँ तो आप चतुर्थ काल का वर्णन पढ़िए प्रथमानुयोगादिक ग्रंथों में। जैन धर्म किसी को गिराना नहीं सिखाता, गिरे हुए को उठाना सिखाता है। और एक तो क्या है कि आप साथ में रहकर देखो ना, 1 महीने तक साथ में रह करके देखो, जिनके प्रति आपको शंका है उनके साथ आप 1 महीने तक रह करके देखो, तब उनका हृदय पता चलेगा वो क्यों वैसा कर रहे हैं। जो बात आपको ठीक नहीं लगती, ऐसी प्रवृत्ति वो क्यों कर रहे हैं, क्या वो भूल गए हैं कि उन्होंने दीक्षा क्यों ली थी, सारी बातें हैं। और कभी आपके कारण ही उनका स्थितिकरण हो जाए, बहुत सारी घटनाएं होती है। ये तो क्या है कि इसमें आगे प्रवचन सार में ही लिखा हुआ है। अभी क्या है कि वो लंबा प्रकरण हो जाता है, इसलिए हमने उसको ज्यादा विस्तृत नहीं किया। अभी केवल अपन ने 2 ही गाथा पढ़ी है। उसमें ये भी लिखा है कि जो अपवाद करते हैं, यानी किसी भी साधु को बदनाम करते हैं, उनकी क्या दशा होती है उसका भी वर्णन किया। जो 5 परमेष्ठियों से दूर है वो उतना पाप नहीं कमा सकता जो 5 परमेष्ठियों के निकट निकट आकर के अपने अंदर दुर्भावना द्वारा कमा लेता है, दुर्भावना से कमा लेता है। ये प्रशिक्षण उचित नहीं है कि वेश धारण करने से कुछ नहीं होता। वेश धारण करना कोई हंसी खेल नहीं है। आजकल सभी को भी इतना अहंकार है कि मैं सब कुछ अभी देखो अपन इतने दिनों से ये सब सुन रहे हैं, इतना सुनने के बाद कैसा लग रहा है? अपने को छोटा लग रहा है या बड़ा लग रहा है अपने आप में? जितना अपन पढ़ते हैं तब तक लगता है कि अपन तो कुछ भी नहीं जानते थे। तो विनय के बिना कल्याण नहीं हो सकता। शास्त्र के लिए ये सब शास्त्र जो सरल है उनको शास्त्र बोलते नहीं है,
नहीं, वो तो जो गुरु ने कह दिया वही उनके लिए पर्याप्त है, वो गुरु की बात है उनके लिए। तो ऐसा होता ही है ना, ये शास्त्रों के लिए उसमें कह दिया ना कि आप जो मंद बुद्धि है उनके सामने सिद्धांत और फिर ये आचार शास्त्र नहीं पढ़ना। तो उनको जो गुरु कह रहे हैं उतना ही पर्याप्त है। और गुरु के वचन को उपकरण बताया है, लेकिन गुरु के कौन से वचन को उपकरण बताया है? उनके निजी वचनों को नहीं कहा है उपकरण। गुरु के वचन, उसका खुलासा देखिए आप, प्रवचन सार में वो भी पंक्ति आती है कि अभी जैसे आज हमसे बड़े कुछ मुनिराज हैं, उन्होंने हमसे कहा कि गुरु के वचन बस यही तो उपकरण है शिष्य के लिए। हमने फिर उस ग्रंथ में गाथा को देखा कि गुरु के कौन से वचन उपकरण भूत है। गुरु के समस्त वचन उपकरण भूत नहीं होते हैं। वो पढ़ ही लेते हैं वो पंक्ति। उभयरणम जीर्णम अग्गे, प्रवचन सार की गाथा है, चारित्र चूलिका की ही गाथा है, 225 क्रमांक गाथा है। दो 225 नंबर गाथा है, पेज तो अलग संस्करण। उभयरणम जीर्णमग्गे लिंगम चेद जाद रूव मिति भणितम गुरुवयणम पिय विणव सुत्त झयणम चणितिष्ठम। जिन मार्ग में अर्थात निर्ग्रंथ मोक्ष मार्ग में सबसे पहला उपकरण तो दिगंबर मुद्रा है, दूसरा उपकरण है गुरु की वाणी, तीसरा उपकरण है विनय, और चौथा उपकरण है शास्त्र का स्वाध्याय, सूत्रों का अध्ययन। अब इसकी व्याख्या देखते हैं कि गुरु के कौन से वचन उपकरण। गुरुगीर्यमाणात्म तत्व द्योतक सिद्धोपदेश वचन पुद्गला श्रूयमाण तत्काल बोधक गुरुगीर्यमाणात्म तत्व द्योतक सिद्धोपदेश वचन पुद्गला। क्या कह रहे हैं कि सुनते ही साथ तत्काल अपने भीतर जागृति ला दे, और गुरु गीर्यमाण यानी गुरु की वाणी से प्रकट हुए वचन, और कैसे आत्म तत्व द्योतक अपने आत्म स्वरूप को प्रकाशित करने वाले वचन, और कैसे वचन सिद्धोपदेश वचन पुद्गला, जो दिव्य ध्वनि में जो उपदेश आया था भगवान का, वहां से आए हुए वचन, ये वचन गुरु के वचन उपकरण होते हैं। यानी गुरु के द्वारा दिए हुए आगम के वचन उपकरण भूत होते हैं। फिर प्रश्न आएगा कि क्या गुरु आगम से विरुद्ध वचन भी दे सकते हैं? तो उसका समाधान है कि कदाचित छद्मस्त होने के कारण, उनके ज्ञान में कोई चूक होने के कारण ऐसी शक्यता बनती है, केवली और शुद्ध केवली के अभाव में ऐसी स्थिति बन जाती है। और यदि शिष्य को आगम का अवबोध हो जाए कि गुरु के वचन और आगम के वचन समान नहीं है, तो फिर गुरु के उन वचनों को उपकरण न माने
जो आगम से भिन्न जा रहे हैं। ये मार्ग है। और गोमटसार जीव कांड में लिखा भी है, सम्यक दृष्टि का परिचय लिखा है। सम्मा इट्ठी जीवो वीठम पवेणंतु सद्यति, 27वीं गाथा है। सम्यक दृष्टि जीव उपदिष्ट प्रवचन पर श्रद्धान करता है, यानी जिनवाणी पर श्रद्धान करता है। और सद्यति असत भावम अजान मानो गुरु नियोग, और वो किसी असत्य बात पर भी श्रद्धान कर लेता है गुरु के नियोग से। क्यों? अजान मानो, वो अपने आप में अनजान है, उसको पता नहीं है कि सही क्या है गलत क्या है, तो वो गुरु के निमित्त से किसी असत्य वचन पर भी श्रद्धान कर लेता है। क्षाभिषमिक सम्यक दृष्टि की बात। और फिर 28वीं गाथा में आचार्य नेमिचंद सिद्धांत चक्रवर्ती लिखते हैं, सुप्तादो तम सम्मम दर्शित जंतम जदा न सद्यहति सोचेव हवे मिच्छा इट्ठी जीवो तदो बहुधि। आगम से उसी विषय का सत्य प्ररूपण जब उस शिष्य को मिल जाता है, दिखा दिया जाता है आगम के माध्यम से कि देखो तुम्हारी धारणा अलग है और आगम में अलग विषय है। और आगम देखने के बाद भी जदा न सद्यहति, जब वो श्रद्धा नहीं करता, बोले कि नहीं मेरे गुरु ने जो बताया वही मैं मानूंगा, तो गुरु की बात को वो भगवान की बात मानकर स्वीकार कर रहा था, तो गलत स्वीकार करने पर भी सम्यक दृष्टि था। और आगम की बात को छोड़कर गुरु की गलत बात को स्वीकार कर रहा है, तो सोचे वो जीव वही जीव तदोपौधि मिथ्या इट्ठी हुई, उसी क्षण से मिथ्या दृष्टि बन जाता है, क्योंकि सर्वज्ञ वचन को वह अस्वीकार करके छद्मस्त वचन को पकड़ लेता है। इसलिए मार्ग यही है कि आगम सर्वोपरि है। देव शास्त्र गुरु या देव गुरु शास्त्र, ये प्रश्न करते हैं बहुत लोग। तो कोई कहेगा कि दोनों ठीक है, स्यादवाद है अपने यहाँ, जैन धर्म में तो अनेकांतवाद है। ऐसा नहीं है। अनेकांतवाद जो है तत्व दर्शन में लागू किया जाता है, आचार पद्धति में अनेकांतवाद नहीं चलता। आचार पद्धति में आदेश चलता है, और आदेश भी जिनादेश, मनमाना आदेश नहीं कोई भी किसी का, जिनादेश चलता है वहां पर। तो इस विषय में ऐसे प्रधानतया 2 तर्क दिए जाते हैं कि देव शास्त्र गुरु और देव गुरु शास्त्र में गुरु बड़े क्यों हैं, शास्त्र गुरु के बाद क्यों आते हैं, उस पक्ष में 2 तर्क दिए जाते हैं। पहला तो ये है कि महावीर भगवान समवसरण में सबसे पहले थे, बाद में गौतम गणधर आए और फिर वो दीक्षा लेकर गुरु बने, और उसके बाद उन्होंने 12 अंगों की रचना की। सुन रहे हैं आप ध्यान से? पहले जिनेंद्र महावीर स्वामी, फिर गणधर, और गणधर ने 12 अंगों की रचना की। तो 12 अंग तो बाद में आए ना, तो पहले गुरु हुए, फिर बाद में शास्त्र हो गए। ये एक तर्क दिया जाता है। दूसरा तर्क ये दिया जाता है कि चत्तारि मंगलम अरहंत मंगलम सिद्ध मंगलम सावम, ये जो 4 मंगल उत्तम और शरण है, उसमें अंतिम स्थान जो है केवली प्रणितो धम्मो, केवली प्रणीत धर्म का है। तो केवली प्रणीत का मतलब शास्त्र, ऐसा एक तर्क दिया जाता है। लेकिन आप अगर सूक्ष्मता से विचार करें तो ऐसा नहीं है। शास्त्र पहले क्यों है? क्योंकि समंतभद्र स्वामी ने कहा कि जिनेंद्र भगवान की वाणी शास्त्र है। गणधर ने जो 12 अंगों की रचना की, वो तो शास्त्र को काव्यबद्ध किया उन्होंने, शास्त्र पहले थे, उनकी नहीं। तो क्या भगवान के वचन सुने बिना उन्होंने दीक्षा ली थी? इंद्रभूति गौतम ने, ब्राह्मण थे वो, उन्होंने भगवान की वाणी सुने बिना दीक्षा ली थी?
या उनने दीक्षा ली उसके बाद दिव्य ध्वनि खिली? दीक्षा के बाद दिव्य खिली है, लेकिन इसका उत्तर नहीं, अभी हम उत्तर बता रहे ना आपको आगम से। तो इसमें भी लोग जानना चाहेंगे ना कि कहाँ लिख रहा है, क्योंकि ऐसे प्रश्न जो थोड़ा सा गर्म होते हैं, जो चर्चाएं गर्म होती है, उसका प्रमाण लोग अधिक उत्कंठा से स्वीकार करते हैं। धवला की 9वीं पुस्तक है। 9वीं पुस्तक का जो 44वां सूत्र है, एक मिनट कहाँ चला गया, नमो वद्धमाण बुद्ध ऋषिस, ये धवला की 9वीं पुस्तक का 44वां सूत्र है। इसमें देखिए आप, गौतम स्वामी का जो वर्णन है उसको एक बार अपन समझ लेते हैं। कत्ताराधुविहा अच्च कत्तारो गंत कत्तारो चेदी। आगम के रचनाकार दो प्रकार के हैं, एक तो अर्थ करता है, दूसरे ग्रंथ करता है। तत् अत्तकत्तारो भैवम महावीरो, अर्थ करता तो भगवान महावीर है। तस्य दव्वखेत काल भावे ही परोगणा कीर्दे कंठस्थ प्रमाणत्त पदुपायणठम। भगवान महावीर के द्रव्य का, उनके क्षेत्र का, उनके काल का और उनके भावों का यहाँ पर वर्णन इसलिए अपेक्षित है क्योंकि ग्रंथ की प्रामाणिकता उससे सिद्ध होगी। ये जिनके वचन है वो यदि प्रामाणिक है तो उनके वचन प्रामाणिक हो जाएंगे। तो फिर भगवान महावीर का वर्णन किया। फिर जी विस्तार से वर्णन किए भगवान के द्रव्य क्षेत्र काल भाव। संपय ग्रंथ कत्तार परोणम कस्सम, अब ग्रंथकर्ता का वर्णन कर रहे हैं। तो अस्य मूल अर्थकर्ता, अर्थकर्ता सर्वज्ञ देवा तीर्थकरा, और तद ग्रंथकर्ता गणधर देवा। मूल ग्रंथकर्ता जिनेन्द्र भगवान नहीं है, अर्थकर्ता जिनेन्द्र भगवान है धवला के अनुसार। फिर किसी विवक्षा से वो कह सकते हैं कार्य में कारण का उपचार करके ग्रंथकर्ता कह सकते हैं जिनेन्द्र भगवान को। उनकी दिव्य ध्वनि अर्थों से भरी हुई थी और गणधरों ने उसको ग्रंथ रूप कर दिया, शब्दात्मक कर दिया। तो उनकी ध्वनि के आलंबन से ही ग्रंथ रचना हुई ना गणधरों द्वारा। इसलिए भगवान को मूल ग्रंथकर्ता भी विवक्षा से कह सकते हैं, कारण में कार्य में कारण का उपचार करके।
जैसे विष की बोतल को मौत कहते हैं, विष को मृत्यु भी कहते हैं ना। क्यों कहते हैं? कार्य में कारण का उपचार करते हैं। विष मृत्यु नहीं है, विष मृत्यु नहीं है, लेकिन विष मृत्यु का प्रबल कारण है, इसलिए कार्य में कारण का उपचार करके विष को मृत्यु कहते हैं। इसी तरह ग्रंथ जो भी बने हैं वो दिव्य ध्वनि के आलंबन से ही बने हैं, इसलिए भगवान को मूल ग्रंथ कर्ता अपेक्षा से कह सकते हैं। यहाँ पर अर्थ कर्ता का है, गणधरों को ग्रंथ कर्ता का। अब गणधरों का वर्णन सुन लें अपन एक बार। लेकिन ग्रंथ ग्रंथ करता तो थोड़ी नहीं है। नहीं, अभी इसी को समझना है अपने को। अभी थोड़ा अपन शांति रखते हैं, आचार्य जो कह रहे हैं उसको सुन लेते हैं, अपने आप समाधान हो जाएगा। कोई भी अपने पास कोई चिंता की बात ही नहीं है। माँ बता रही है तो फिर अपने को और किसी की क्या चिंता करना है, जिसको जो बोलना है बोलते रहे। अभी तो साक्षात अपन माँ के पास बैठे हैं ना। संपय ग्रंथ कतार परुगणम कस्सम। अब इस समय हम ग्रंथकर्ता के प्ररूपण को करेंगे। वैणेन विना अथ पदुपायणम न संभवे। वचनों के बिना पदार्थों का वर्णन संभव नहीं है। सुमत्राणु सन्नाय परुवर्णाणु वत्तिदु। क्योंकि सूक्ष्म पदार्थों की संज्ञाओं के द्वारा प्ररूपणा बन नहीं सकती। केवल नाम ले लो आप तो फिर आपको वर्णन समझ में नहीं आ सकता, इसलिए शब्दों की आवश्यकता पड़ेगी। न चाणक्खराय झुणिये अथ पदुपायणम जुज्जते। अणक्खर भासित तिरिखे अणक्खर भास तिरिखे मोतो नन्ने सिन तत्तो अथावगमा भावादो। दिव्य ध्वनि अगर मात्र अनक्षरी मान लेते हैं अपन कि दिव्य ध्वनि सर्वथा अनक्षरी है, तो फिर जिनकी भाषा अनक्षरी होती है उन्हीं तिर्यंचों को समझ में आएगी। जो अक्षरी भाषा भाषी हैं उनको दिव्य ध्वनि समझ में नहीं आएगी। और नच दिव्य ध्वनि अनक्षराप्याचेव। इसलिए दिव्य ध्वनि केवल अनक्षरात्मक हो ऐसा नहीं है। 18 सत्य से भास कुभास सप्पियत्तादो। क्योंकि 18 महाभाषाएं और 700 लघु भाषाओं में दिव्य ध्वनि का परिवर्तन कहा गया है। तदो अथ पर्वो चेव ग्रंथ पर्वो ति ग्रंथ कत्तार पर्वणा न कायवायदि। कोई शंकाकार कह रहे हैं कि जब जिनेंद्र भगवान ही ग्रंथकर्ता भी हो गए अर्थकर्ता भी हो गए, इसलिए अलग से आप कौन से ग्रंथकर्ता का वर्णन कर रहे हो, मत करो। तो आचार्य उत्तर देते हैं नहीं सदोषु, ये जो तुम्हें दोष दिख रहा है वैसा दोष नहीं है। संकित सद ऋण मणन तत्थावगम हेतु भूदानेग लिंग संगयम बीज पदम नाम। तेसी मणेयाणम बीज पदाणम द्वाल संगप याणम 18 सप्त से भास कुभास सरुवाण परुवो अथ कत्तारो नाम। बोलते हैं कि अर्थकर्ता कौन होते हैं? तीर्थंकर भगवान होते हैं। तो उनको पहले तुम समझो कि तीर्थंकर की दिव्य ध्वनि में क्या होता है। तो बोलते हैं कि उनकी ध्वनि में बीज पद होते हैं। ये बीज पद बड़े विशिष्ट पद होते हैं जो सबको समझ में नहीं आते। तो बीज पद होते हैं और उन बीज पदों को 12 अंग आदिक में प्ररूपित किया जाता है और उसके प्ररूपक स्वयं तीर्थंकर होते हैं, इसलिए वो अर्थकर्ता होते हैं। लेकिन बीज पदों में जो 12 अंग छुपे हैं उनको प्रकट करने वाले गणधर देव होते हैं, इसलिए गणधर देव को ग्रंथकर्ता कहा है। अर्थात बीज पदों के व्याख्याता गणधर होते हैं, इसलिए वो ग्रंथ करता है। तो ग्रंथकर्ता का वर्णन करने की क्या आवश्यकता है? तो आचार्य उत्तर देते हैं ग्रंथ प्रमाणित पदुपायनठम। ग्रंथ प्रामाणिक है इसका प्रतिपादन करने के लिए। नच राग दोष मोहो हो जो तत्थ परुवो।
जो राग द्वेष और मोह से उपहत है वो योग्य अर्थ के प्ररूपक नहीं हो सकते। तत् सच वर्ण नियमाभाव, क्योंकि उसके वचन जो होते हैं वो सत्य ही हो ऐसा नियम नहीं है। वो कभी सच भी बोल सकते हैं, कभी झूठ भी बोल सकते हैं। तम्मा तप परोमणा किए, इसलिए उनकी प्ररूपणा की जाती है। गणधर तम जहाँ कैसे होते हैं गणधर, देखिए आप एक प्रकार से अपन इसको पढ़ते जाएंगे तो बार बार नमस्कार करने की भावना होगी, ऐसा अद्भुत वर्णन है गणधरों का। पंच महव्य धारव, 5 महाव्रतों के धारक। गुत्ति गुत्तु, 3 गुप्तियों से गुप्त। पंच समिदो, 5 समिति से युक्त। नठट्ट मदो, 8 मदों का नाश करने वाले। मुख सत्य भव, 7 भयों से मुक्त। बीज कोट पदानुसारी संभिन्न सोदारत तुवलखियो, 4 प्रकार की बुद्धि वृद्धियों से भी उपलक्षित। बीज बुद्धि, कोष्ठ बुद्धि, पदानुसारी बुद्धि और संभिन्न श्रोतृत्व बुद्धि। और उक्कटोहिणाणेन असंख्य जलोग में कालम में तीदा नाग वर्तमान आशेष परमाणु पर्यंत मुत्तिदप पज्जयाणम च पच्चक्षीण जानंतो, उत्कृष्ट अवधि ज्ञान के द्वारा असंख्यात लोक प्रमाण काल तक के अतीत अनागत और वर्तमान के समस्त परमाणु पर्यंत उद्गल द्रव्यों की पर्यायों को प्रत्यक्ष जानने वाले, यानी एक एक जीव के असंख्यात भवों को जान सकते हैं, संपूर्ण जगत के। और तत्त तब लब्धि दो निहार विवज्जीव, तप्त तप रिद्धि के प्रभाव से मलमूत्र से रहित, गणधरों में मलमूत्र नहीं होता। और दीप्त तव लब्धि गुणेन सब कालो वासो विसंतो शरीर तेज जो ये दस दिशो, दीप्त तप रिद्धि के प्रभाव से जो जीवन भर उपवास करते हैं, फिर भी जीवन भर उपवास करते हुए भी शरीर के तेज से 10 दिशाओं को प्रकाशमान रखते हैं, ये गणधर देव है। तीर्थंकर तो आहार लेते हैं, गणधर जीवन भर उपवास करते हैं। और सबवो सही लब्धि गुणेन सबवो स्वरूप, सर्वौषध लब्धि गुण से सर्वौषध स्वरूप। अनंत बलादो, अनंत बल होने से करंगुलियाई त्रिगुण चालड़क खमु, इस हाथ की एक उंगली से तीनों जगत को हिलाने में सक्षम। अमिया सवि लब्धि बड़ेन, अमृता स्रवि लब्धि के बल से अंजलि पुड़ निबदित सयल आहारे अमियत तणेन परिणमणक खमु, अंजलि पुट में पड़े हुए सभी आहारों को अमृत के रूप में परिणमाने में सक्षम। और कैसे होते हैं? महातप गुणेन कप रुखोगमम, महातप नाम की रिद्धि के प्रभाव से वो कल्प वृक्ष के समान, उनसे जो प्राप्त करना चाहो सब कुछ प्राप्त हो सकता है। और महान सक्षीण लब्धि बलेन सगहत निवेदित आहारान अक्षय भाव पायो, अक्षीण महानस लब्धि के बल से अपनी अंजलि में पड़े हुए सभी आहारों को अक्षय भाव प्राप्त कराने वाले, सूर्यास्त तक वो आहार समाप्त नहीं हुआ, जितने लोग भोजन कर ले। अघोर तो महापेण जीवाणु मणवर्ण काय गयाशेष दुथियत निवारो, अघोर तप की महिमा से अपने निकट आने वाले सभी जीवों के लिए उनके मन वचन और शरीर संबंधी कोई भी अस्वस्थता हो उसके निवारक। और शैल विद्या ही सेव्य पाद गुरु, 1200 विद्याओं के द्वारा जिनके चरण मूल सेवित है, 700 लघु विद्याएं और 500 महाविद्याएं जिनके चरणों की सेवा करती हैं, ऐसे गणधर होते हैं। और आयास चारण गुणेन, आकाश चारण गुण से रखे आशीष जीव निभव, सब जीवों की रक्षा करने वाले। गणधरों के शरीर से किसी जीव का घात नहीं होता। वायाय मणिणय, वचन से मन से भी सलथ संपादन खमु, सब पदार्थों
को जानने में और बोलने में समर्थ, अणिमादि अट्ट गुणे ही जिया शेष देव निबहु। अणिमा आदि 8 विक्रिया देवों से, जिन्होंने सौधर्म स्वर्ग से लेकर सर्वार्थ सिद्धि तक के सब देवों को विक्रिया में पराजित कर दिया, ऐसी विक्रिया शक्ति से संपन्न गणधर देव। और त्रिभुवन जन जेठो, और त्रिभुवन के जितने भी जीव हैं उन सबसे श्रेष्ठ गणधर होते हैं। और परोपदेशेण बिना अक्षरान अक्षर सर्ववासेस भाषांतर कुशलो, किसी के उपदेश बिना, किसी के प्रशिक्षण बिना, जो अक्षरात्मक और अनक्षरात्मक रूप सभी भाषाओं में परिवर्तन, अर्थात सभी भाषाओं में जो बोलने में समर्थ है, यानी गणधर भी सभी भाषाओं में बोल सकते हैं, भाषांतर करने में कुशल है। और समवसरण जन्मित रूप धारित तणीण अम्ममाणम, भाषा ही अम्ममाणम चीव कह दी। और समवसरण में विद्यमान संपूर्ण प्राणियों का रूप धारण करने में समर्थ होने के कारण जब वो बोलते हैं तो वहां श्रोता जितने हैं उनको ऐसा लगता है कि ये तो हमारी भाषा में बोल रहे हैं। शेर को लगता है कि हमारी भाषा में बोल रहे हैं, और फिर कर्नाटक भाषा वालों को कर्नाट भाषा लगती है, गुर्जर भाषा वालों को गुर्जर भाषा लगती है, सोरठ भाषा वालों को सोरठ, सबको अपनी अपनी भाषा में गणधर के वचन ऐसे पच्चे हो, ऐसा विश्वास उत्पन्न होता है क्योंकि गणधर सबको जानते, सब भाषा जानते हैं, तो उनको विश्वास होता है कि हमारी भाषा में हमें समझा देंगे, तो सबको उनकी भाषा में समझाने में समर्थ होते हैं गणधर। और समवसरण जन शोधिन्ति येषु सग मुह विनिगयाणीय भाषाणम संकरेण पवेशस्तविनिवारव, अपने मुख से निकली हुई अनेक प्रकार की भाषाओं को समवसरण में स्थित जो श्रोता है उनके कर्णेंद्रियों में मिश्रित होकर प्रवेश न करने देने वाले होते हैं गणधर। जिनकी जो भाषा है उनको उसी भाषा में समाधान मिलेगा। ऐसे गणहर देवो ग्रंथ करता, और ऐसे गणधर देव ग्रंथ करता है। अन्नहा ग्रंथ पवानत्थ विरोहादो, अगर ऐसे नहीं होते गणधर तो फिर जिनवाणी प्रामाणिक नहीं होती। धम्म रसायणेन समोसरण जन पोषणानुवृत्ति दो। और दूसरी बात ये भी थी कि धर्म रूपी रसायन के द्वारा समोसरण के सब जीवों को पुष्ट करने वाले वो नहीं हो सकते थे अगर इतनी क्षमताएं उनमें न होती तो। सबको तृप्त नहीं कर सकते थे। ऐसे गणधर देव हैं। अब देखिए इसमें उनकी दीक्षा का जो वर्णन है वो कहाँ चलेगा? अभी तो दीक्षित अवस्था का वर्णन बताया। अच्छा यहाँ आएगा। इसको अपन आगामी सत्र में देखते हैं ना। आज इतना ही पर्याप्त है। गणधरों का इतना सुंदर वर्णन अपन ने पढ़ा और मुनियों का जो विनय व्यवहार है उसको पढ़ा। जैनम जयतु शास्त्र।